ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अवैस आबिद है। आई एम करेंटली वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन इन सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर। मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ मिड सिटी हॉस्पिटल जेल रोड पे, शाम को 7 से 9 बजे तक, एंड आई एम वर्किंग देयर एज अ कंसल्टेंट फिजिशियन। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो ज़्यादतीस है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। ज़्यादतीस के बारे में बहुत सारी डिस्कशंस हैं और बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी इंटरनेट पे, जिसमें उसके कॉजेज़ और उसकी बहुत सारी बातें जो हैं वो बड़ी डिटेल में बताई गई हैं। तो हम कोशिश करेंगे रूटीन से हट के थोड़ी सी इस पर डिस्कशन हो। ख़ास तौर पे हमारा जो फोकस ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारी डाइट है। बहुत सारे लोगों को इसमें एक कन्फ्यूजन है, डाइट में कुछ नई चीज़ें जो हैं वो हम क्या कर सकते हैं। जो रूटीन है हमारी शुगर के कंट्रोल के लिए, उसमें हम क्या क्या नई चीज़ें हैं जो अब जो रीसेंट गाइडलाइंस हैं उनमें क्या क्या चीज़ें अपडेट हुई हैं। और हम ख़ास तौर पे बात करना चाहेंगे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, यानी शुगर के जो मुज़र असरात हैं वो हमारे जिस्म पे किस सूरत में हो सकते हैं। तो विल स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। ये सबको पता है कि शुगर दो तरह की है, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, और इसके अलावा मोडी और फिर कुछ और इसके वेरिएंट हैं जो कि मतलब इसमें है। टाइप 1 डायबिटीज़ वो है जो बहुत अर्ली एज में लोग जिसके साथ प्रेजेंट करते हैं। लोगों को आपने सुना होगा शायद कि बचपन से डायबिटीज़ है, बचपन से लोग इंसुलिन पे हैं। ये वो सारे लोग हैं जो टाइप 1 डायबिटिक हैं। इनमें जो दो बड़ी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक लंबे अरसे के लिए, सारी ज़िंदगी के लिए शुगर को अपने साथ लेके चलना होता है, और शुरू में एटलीस्ट एट द अर्ली एज जो है वो खाने का परहेज़ भी बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है इनके लिए। तो वो आप कोशिश करेंगे कि उसके बारे में भी थोड़ा जिक्र करें। लेकिन द मेन कंसर्न इज़ टाइप 2 डायबिटीज़, वो शुगर जो कि आपको, मुझे, किसी को भी एट अ लेटर एज, जब हम एजिंग हो रही होती है उस वक्त जो है वो तशखीस होती है। तो इस शुगर को कंट्रोल करना सिर्फ इंसुलिन पे, या क्या इसकी दवाइयाँ हैं, और अब जो लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हैं, क्योंकि वंस द पेशेंट इज़ ऑन इंसुलिन तो वो कोशिश करता है कि उसकी इंसुलिन जो है या तो ख़त्म हो जाए, या वो जो नीडल फोबिया है उससे किसी तरह उसकी जो है वो आज़ादी हो जाए। अब रिसेंटली दिस वर्क बीइंग डन ऑन वंस डेली इंसुलिन, और फिर वंस वीकली इंसुलिन है, और फिर वंस मंथली इंसुलिन के बारे में भी हम कुछ सुन रहे हैं। तो उनके बारे में भी हम थोड़ा सा आगे चल के डिस्कस करेंगे। शुगर की वजूहात में ऑब्वियसली हमारा लाइफस्टाइल है, ओबेसिटी इज़ अ वेरी बिग कॉज। फिर इसके अलावा एक्रोमेगेली है, कुशिंग्स है, और बहुत सारी चीज़ें। हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं जिसकी वजह से हम जो हैं सफ़र करते हैं। हमारी जेनेटिक्स में शुगर है, माँ बाप को शुगर हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आगे उनकी औलाद में शुगर जो है वो होगी। तो एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस हम सब लोगों को यही समझाते हैं कि इट्स नॉट कि आपको शुगर हो गई है एंड दैट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसके बारे में ये है कि शुगर होना इतना मुश्किल बात नहीं है। शुगर होने के बाद उसका कंट्रोल ना होना, और कंट्रोल ना करने के बाद उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो जाना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। और ये वो चीज़ है जो हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। शुगर के बारे में लोगों को मैं यही पूछता हूँ कि आपके शुगर के बारे में कंसर्न्स क्या हैं, या आपका क्या ख्याल है कि शुगर को क्यों कंट्रोल होना चाहिए। हमने देखे हैं आसपास लोग जो हैं, ये लेबरर्स जो हैं, बहुत सारे और लोग आके यही कोट करते हैं कि उसकी शुगर 300 है लेकिन वो ठीक काम कर रहा है, उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, और मुझे 200 शुगर पे भी जो है ये मसले होना शुरू हो गए हैं। तो दो कॉम्प्लिकेशंस हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा डरते हैं। एक हमारी डायबिटिक न्यूरोपैथी, यानी पाँव पे जख्म बन जाना, और एक जो कॉम्प्लिकेशन है वो गुर्दों का मसला हो जाना, यानी जिसके साथ हम डायलिसिस तक पहुंच जाते हैं। ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत बुरी तरह से इम्पेयर करती है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि शुगर का कंट्रोल इतना अच्छा हो जाए कि कभी भी ज़िंदगी में हमारे पाँव एम्पुटेशंस ना हो, या डायलिसिस की ज़रूरत ना पड़ जाए, या बाकी भी कॉम्प्लिकेशंस शुगर की जो हैं उनको हम फेस ना कर सकें। एडिक्वेट शुगर कंट्रोल अपनी डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ आपको इंसुलिन से भी दूर रखती है, आपको शुगर की दवाइयाँ भी कम से कम खानी पड़ती हैं, और इसलिए परहेज़ और ये बाकी चीज़ें जो हैं ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शुगर के अलामात जो हैं, बहुत ज़्यादा जो है एक कंसर्न है, लोग अक्सर हमारे पास आते हैं कि जी पाँव जलना शुरू हो गए हैं, या फिटीक बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो गई है। वो जो क्लासिकल सिम्टम्स हैं, बहुत ज़्यादा प्यास और बहुत ज़्यादा भूख लगने के, वो कम लोगों में आते हैं। तो जब ये फिटीग या पाँव का चलना या आपकी इरिटेबिलिटी ज़्यादा रहना शुरू हो जाए, या कभी कभी लोग वेट लॉस के साथ भी आते हैं विद डायबिटीज़, तो हमें फ़ौरन से शुगर का टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। इट्स वेरी सिंपल। आप खाली पेट एक शुगर का टेस्ट करें, आप खाना खाने के 2 घंटे के बाद, किसी भी खाने के 2 घंटे के बाद आप शुगर टेस्ट कर लें, तो काफ़ी हद तक तशख़ीस हो जाती है शुगर की, जिन लोगों की शुगर अगर कुछ अरसे से भी रह रही है।
तो कभी कभी साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं वो सिर्फ वीकनेस की सूरत में आएंगे। कभी कभार कुछ लोग हेयर फॉल के साथ आना शुरू हो जाते हैं, ब्रिटल नेल्स के साथ आना शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है तो फिर यू शुड कीप एन आई ऑन योर ब्लड शुगर्स जो है। फिर जो ट्रीटमेंट है इसका, ऑब्वियसली हमने इंसुलिन की थोड़ी सी बात की। इसकी ट्रीटमेंट में ड्रग्स हैं। लोगों का एक कंसर्न ये है कि क्या दवाइयों के साथ गुर्दों पे असर होगा, क्या हमें इंसुलिन पे फ़ौरन चले जाना चाहिए, क्या इंसुलिन गुर्दों को ख़राब करती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपनी शुगर को कंट्रोल रखें तो ना आपके गुर्दे इंसुलिन से मुतासर होंगे, ना आपकी खाने वाली दवाइयों से गुर्दे आपके मुतासर होंगे। आपके गुर्दे सिर्फ एक चीज़ से मुतासर होंगे, और वो ये है कि अगर आपकी शुगर लेवल्स बहुत हाई हो तो। कुछ नई चीज़ें हैं जो कि शायद कुछ अर्सा पहले तक मैं भी लोगों को मना करता था। मसलन इंसुलिन के ऊपर मैं लोगों को कहता था आप फिक्स डोज इंसुलिन रखें। अब कार्ब काउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है, सिक डे रूल जो है ये हम बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। कार्ब काउंटिंग ये है कि अपनी डाइट के हिसाब से इसको मॉडिफाई करें। आप किसी फंक्शन पे गए हैं या आपके घर में कोई दावत थी, आपने खाना ज़्यादा खा लिए, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि इसमें कितने कार्ब्स थे, इसकी कितनी कैलोरीज थी। आप उसके हिसाब से एडजस्ट करें कि आपकी इंसुलिन की डोजेज क्या है या आपकी खाने वाली दवाई जो है वो आपको किस तरह से एडजस्ट करनी है। इस कॉन्सेप्ट को हम कार्ब काउंटिंग कहते हैं, और इसके लिए हम पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा एजुकेट करते हैं कि देखें, एक रोटी में या एक आम में या एक जो आप कोक लेते हैं उसके अंदर इतनी कैलोरीज हैं, तो इतनी कैलोरीज अगर आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा इन द फील्ड, लाइक एक्स्ट्रा वॉक करनी पड़ेगी या एक्स्ट्रा डोजेज ऑफ इंसुलिन जो है वो आपको लगाने पड़ेंगे। द सेकेंड थिंग इज सिक डे रूल। आप कितने हफ्ते में दिन है जिनमें आपको जो है ना आपको लगता है कि बदपरहेज़ी ज़्यादा हो रही है, उनको आप काउंट करें। हर दफ़ा आप अपनी कैलोरीज का एक चार्ट बना के रखें, वीकली उसको मॉनिटर किया करें और उसके हिसाब से आप उसको जो है वो एडजस्ट करें। हम कंटिन्यूस फास्टिंग को बहुत डिस्करेज करते हैं, ख़ास तौर पे टाइप 1 डायबिटिक्स में। वो लोग जिनको बाहर से इंसुलिन मिल रही होती है, लोग प्रोलॉन्ग फास्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक हेल्दी खाना खा लेते हैं, फिर वो समझते हैं कि इससे जो है वो उनकी शुगर कंट्रोल होगी। इट्स नॉट द रूल। शुगर में हम लोगों को कहते हैं आप फ्रीक्वेंट मील्स लें, आप अपने लबलबे को, अपने पैनक्रियाज को इतना टाइम दें कि उसको डाइजेस्ट करें, और फिर आप जो है वो आगे चलें उसके ऊपर। डाइट के बारे में बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। डाइट में कन्वेंशनल चीज़ें आपको पता है कि जी बाज़ार की रोटी नहीं खानी है, आपने आपने एडिशनल शुगर्स नहीं यूज़ करनी है। ख़ास तौर पे वो शुगर्स जो कि आर्टिफिशियल शुगर्स हैं, जो कि हम चीनी की सूरत में चाय में ले लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स की सूरत में या फास्ट फूड की सूरत में लेते हैं। नेचुरल शुगर्स अब हम इतना डिस्करेज नहीं करते हैं। मसलन अगर कोई मुझसे आके पूछे कि जी केले में जितनी शुगर है मैं उतनी ले लूँ या कि कोक ले लूँ, तो आई प्रेफर कि वो नेचुरल शुगर्स की तरफ जाए। तो नेचुरल शुगर्स को हम बहुत ज़्यादा डिस्करेज नहीं करते, ख़ास तौर पे अगर शुगर कंट्रोल में हो तो हम इसको कम डिस्करेज करते हैं। एप्पल पील इज़ अ वंडरफुल थिंग। अब सेब का जो छिलका है उसके अंदर कुछ एडेड सेलुलोज होता है, कुछ फाइबर्स जो हैं वो आपने ऐड करने होते हैं अपनी डाइट के अंदर। इसके अलावा ओट मील्स हैं, बीन्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो अच्छी हैं। सब्जियों के बारे में ऐसा है कि जितनी भी सब्जियां ज़मीन के नीचे उगती हैं, ऑब्वियसली उनकी कार्ब जो है, उनकी कैलोरीज जो हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो हम लोगों को कहते हैं कि जी वो सारी सब्जियां जो हैं आपने बंद करनी है। उसकी एक मिसाल आलू है। लोग चावल के बारे में बड़ा सवाल करते हैं, वाइट जो राइस है उसके बारे में हम बड़ा डिस्करेज करते हैं लोगों को। फिर इसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि ब्राउन ब्रेड लें, वॉलनट्स, आलमंड्स और नट्स जो हैं वो बड़े अच्छे हैं लोगों के लिए डाइट में ऐड करने के लिए। एडिशनल फाइबर्स जो हैं, प्रोटीन का काउंट बड़ा अच्छा रखना चाहिए लोगों को। वी डोंट वांट पीपल कि वो बहुत स्लिम हो जाएं, बहुत वीक हो जाएं, अपनी एक्टिविटीज़ कैरी ऑन ना कर सकें और उनकी शुगर 120 130 आ रही हो। हम चाहते हैं लोग हेल्दी रहें, अपनी एक्टिविटीज़ सारी करें, और वीकनेस जो है वो नहीं होनी चाहिए शुगर में। तो इसलिए अपनी प्रोटीन इनटेक जो है वो आपने प्रॉपर रखनी है। तो हेल्दी मीट जो है, इट कुड बी रेड मीट वंस इन अ वीक। आप बकरे का गोश्त खा सकते हैं, मटन जो है, बीफ को आप अवॉइड करें। वाइट मीट तो ऑब्वियसली आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। फिश इज़ अ वेरी गुड सोर्स। अंडे की सफ़ेदी जो है वो बहुत अच्छी है इसके लिए। तो ये कुछ नए कॉन्सेप्ट हैं। और फिर एक लेटेस्ट एडवांसमेंट्स वाली बात है, इनहेल्ड इंसुलिन, फ्रीज़ा और बहुत सारी और चीज़ें लोग पूछ रहे थे। तो इनहेल्ड इंसुलिन अनफॉर्चुनेटली हैज़ नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल। एक ऐसी इंसुलिन जो आप इनहेलर के तरह से आप ले लें और नीडल प्रिक से बच जाएं, अनफॉर्चुनेटली उसकी सक्सेस इतनी ज़्यादा नहीं है। और हमारे इधर तो अभी इतनी ज़्यादा यूज़ भी नहीं हो रही है। गल्फ़ में और बाकी जगहों पे जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ भी हो रही है आजकल। इसके अलावा द वर्क इज़ बीइंग डन ऑन सम ड्रग्स, GLP-1 एगनिस्ट्स हैं जो पाकिस्तान में भी हैं, जो आपको हफ्ते में एक दफ़ा लगाने पड़ते हैं। लेकिन बी वेयर ऑफ द साइड इफ़ेक्ट्स। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स उनके हैं जिनकी वजह से जो है ख़ास तौर पे वो सीमाग्लोटाइड जो है उसकी रेटिनोपैथी इज़ अ वेरी नोटोरियस साइड इफ़ेक्ट। फिर जो है डुलाग्लोटाइड जो पाकिस्तान में अवेलेबल है उसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं।
फिर इसके अलावा जो है गेस्टेशनल डायबिटीज़ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रेगनेंसी में लोगों को जो शुगर होती है उसके बारे में लोगों को बड़ा मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों की डेवलपमेंट जो है जिस एज में हो रही होती है, ख़ास तौर पे ऑर्गेनोजेनेसिस जो है उसमें शुगर लेवल्स अगर हाई हों तो उसके बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसमें शुगर के लेवल्स जो हैं वो नॉर्मल लेवल से मुख्तलिफ हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज़, प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ की जो फास्टिंग शुगर की वैल्यू है इट शुड बी बिटवीन 88 एंड 92, और पोस्ट प्रेंडियल 1 घंटे के बाद वो जो OGTT टेस्ट हम कराते हैं उसकी वैल्यू जो है वो 180 तक होनी चाहिए, और फिर जो 2 घंटे के बाद शुगर है उसकी वैल्यू 153 तक होनी चाहिए। तो 88 और 153 आफ्टर मील ये डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल, यानी आम लोग जो हैं इससे ज़्यादा शुगर पे अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं। फिर जो लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हैं, आइकोडेक के नाम से एक इंसुलिन है जिस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं, दैट्स वंस वीकली इंसुलिन, और बड़े सक्सेसफुल ट्रायल्स हुए। वंस वी इट इज़ अवेलेबल टू अस, तो फिर हम शायद लोगों को ये कह सकें कि हफ्ते में एक दफ़ा इंसुलिन की एक डोज लगा करेगी और उसके साथ आप बिल्कुल ठीक रहा करेंगे। उसके बाद आपको कोई दवाई, कोई और इंसुलिन जिस तरह आप सुबह शाम लगा रहे हैं उसका जो है वो नहीं करना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेशंस में न्यूरोपैथी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन, कि आपकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, उसके साथ आपके कुछ जख्म बन जाते हैं जिनको हम डायबिटिक अल्सर्स कहते हैं, वो फिर ट्रीट नहीं होते, या फिर जब बहुत बुरे हालात हो जाते हैं तो एम्पुटेशन करनी पड़ती है। माइक्रोवेस्कुलर और माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस दोनों ही हैं। उनमें आपकी अब बिनाई का मसला है, फिर आपका जो गस्टेटरी स्वेटिंग हो जाती है, खाना खाने के बाद बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है। फिर हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स के बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी आपको कभी दिल डूबता हुआ महसूस हो, या चक्कर आना शुरू हो जाए, या आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाए, इफ़ इट इज़ नॉट एक्सेसिबल कि आप फ़ौरन से अपनी ब्लड शुगर चेक करा लें, तो आपको चाहिए कि मतलब आप अपने पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ रखें जो कि फ़ौरन से आपकी हाइपोग्लाइसीमिया को जो है वो उधर रोक दे। क्योंकि वाइल ड्राइविंग या कभी आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, सीढ़ियों से उतर रहे हो, तो हाइपोग्लाइसीमिया जो है उसके साथ आपका ट्रॉमा और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ज़्यादतीस के हवाले से अगर आप मुझसे कुछ मशवरा चाहते हैं, या मेरे मेरे जो है ट्रीटमेंट के हवाले से कुछ जो है मेरा फीडबैक चाहते हैं, तो मैं मिड सिटी हॉस्पिटल शादमान जेल रोड लाहौर पे शाम को 7 से 9 बजे प्रैक्टिस करता हूँ। इसके अलावा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए आप ओलाडॉग से रब्ता कर सकते हैं।